यहाँ का पति पत्नी दोस्त बन के रहता है, और यहाँ पे जो कानून है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ की औरत भी आदमी बराबर है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी जब शादी हुई 4 बच्चे हुए, पर वहाँ से आप छोड़ के आपको सचिन जी कैसे मिले? ये तो मैंने वहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ा गया था। ठीक है, क्या हो? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ही है, एक बीवी छोड़ के दूसरी करना, दूसरी छोड़ के तीसरी करना, वहाँ पे ये सब नॉर्मल है। वहाँ पे इसको बुरा नहीं माना जाता, ना ही क्राइम माना जाता है। तो इसी कहानी में ही और औरतों के पीछे चक्करों में मुझे छोड़ा गया। उसके बाद सचिन जी, तब मैं घर पे, हम 2020 की बात है इसकी, तो मुन्नी छोटी सी पैदा होगी नहीं, तो उससे पबजी गेम में मेरा लड़का राज खेलता था, उसके साथ मैं भी खेलने लगी, तो फिर ये हमें मिल गए मीना जी। वैसे तो गेम में बहुत सारे लोग आते थे, पर उनके साथ बातचीत होते होते तो कुछ चीज़ें हमारी मिल रही थी। जैसे मेरी माँ नहीं थी और मैं अकेली थी, और ये भी अकेली अपनी दुकान में जाते थे, फिर वही मुझसे बात करते थे। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, बच्चों के बारे में जानने के बाद भी मेरा एहसास करते थे। मैं उसी टाइम पे मेरे अब्बू की डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए रोए, उनको दुख हो रहा था, क्योंकि हम फ्रेंड बन चुके थे। तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन आपको ये पता था कि ये हिंदुस्तान में? हाँ बिल्कुल पता था, और मतलब एक तरह से हैरत होती थी। पाकिस्तान में लोगों के दिमाग में बहुत गंदगी भरी हुई है, कहते हैं कि वहाँ मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते। तो मैं इनको कहती थी कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। स्पेशली वहाँ पे हर शाम को 6 बजे PTV होम एक न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे 6 बजे शाम को हिंदुस्तान में कश्मीर यहाँ मुसलमान के जुल्म दिखाते हैं कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, स्पेशली इंसान के माइंड में भरने के लिए। तो मैं भी बहुत देखती थी, तो मुझे बुरा लगता कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैं इनसे पूछती थी कि यार तुम लोग ऐसे क्यों हो के इतना बेचारों को इतना जुल्म करते हैं। फिर मुझे दिखाते थे कि ये मुसलमान है, ये मस्जिद है, ये अजान हो रही है, नमाज हो रही है। तो तब मुझे पता पड़ा यार यहाँ पे तो गलत बातें दिमाग में भरी गई हैं। हम एक दूसरे, मुझे अच्छा लगता था उनसे पूछना कि हिंदुस्तान में क्या है क्या नहीं है, तो ये मुझे दिखाते थे, बताते थे, मुझे भी अच्छा लगता था तब। तो आपकी जब इनसे बात होती थी सचिन जी, तो आपको नहीं लगा कि आप एक ऐसी लेडी से बात करें जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और ऑलरेडी डाइवोर्स हो गया है, तो आपने क्या सोचा उस टाइम, क्या विचार आया आपके मन? ये शुरू तो हमने 6 महीना तक हम ऐसे ही बात करते रहे, फ्रेंड बात करते फ्रेंड 6 महीने तक ऐसे ही, मतलब? हाँ फ्रेंड रहे, पबजी खेलते रहे, बात पे चैटिंग करते रहे, हाल चाल हमको ठीक हो, घर पर सब ठीक है, ऐसे ही बात करते रहे। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे पता पड़ी कि एक लड़का है, फिर उसके बाद लड़कियों की पता पड़ी। मैंने भी कोई बात नहीं है, फिर इसने पूरी कहानी बताई अपनी मुझे कि मेरे पति थे और वो मुझे छोड़कर तलाक देकर सऊदी अरब चले गए। और यहाँ पर तो सभी को पता है कि उनकी सोच कैसी है, क्या कहती है उनकी सोच। तो वो तो ऐसे ही करते हैं जैसे कि एक को छोड़े, बीवी को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बच्चे करे, कोई बात नहीं, अपने आप खर्चा चलाएंगे, वो ये चीज़ का एहसास नहीं करते, कोई मतलब नहीं है, तो वो दूसरी शादी कर लेते। तो इस चीज़ की तो हमें भी पहले से पता थी। तो वो सऊदी अरब में छोड़ के चला गया था, इसने पूरा अपने कहानी बताई। तो मुझे भी इस चीज़ का वो लगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जैसा इसके साथ करा गया। उसके बाद हमारी बात फिर भी होती रहती थी, होते जब व्हाट्सएप दिन में कितनी बार बात करते थे? क्योंकि मैं काम पे भी जाया करता था, रात को मेरी 7 बजे 8 बजे छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद हम 12 बजे या 11 बजे तक पबजी खेलते थे। उसके बाद फिर हम वीडियो कॉल चलाकर और बात करते थे, और ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोन वीडियो कॉल पर ही चला रहता था। सुबह को फ़ोन स्विच ऑफ होता था, मिलता था। तो आप लोगों को कभी ये डर नहीं लगा कि एक हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान में, जबकि दोनों एक दूसरे के कट्टर है? और वो चीज़ तो है, पता थी, मैं भी इससे कहता था, पर आदमी के एक बोलने का लहजा जो होता है, बोलने की कमी जो होती है, उससे ही मुझे सब चीज़ की पता पड़ी है कि ये कैसी है कैसी नहीं है। वो तो आदमी अलग ही पता लगा लेता, वो इतना तो समझदार हूँ मैं भी। तो उसके बाद हमारी बात होती रहती थी। उसके बाद होते बात होते पता ही नहीं पड़ा कि हमें, ना तो इसने मुझे, सीमा ने मुझे आई लव यू बोला, ना मैंने आज तक नहीं बोला। नहीं आज तक, अब बोले पर प्रपोज नहीं किया, पर प्रपोज किसी ने, ना इसने किया ना मैंने किया, पर ऑटोमेटिकली ये बोलते मिलते हुए चले गए। उसके बाद से बन गई। हाँ, 1 साल बाद हमारी आपस में दोस्ती हो गई वैसी। नहीं, तो आपने अपनी फैमिली को कैसे बताया, अपने घर वालों को, अपने भाई बहन? क्योंकि अगर गांव के अंदर बताओ कि एक ऑलरेडी लेडी जो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं,
तो घर से विद्रोह नहीं हुआ? देखिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो इतने यानी कि सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है, ना तो वो बड़ा फ़ोन चलाते, बस वो काम से काम रखते हैं। इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बस अपना काम से काम रखते हैं और फिर बस अपनी रोजगारी। किसी को ये विश्वास नहीं था कि हाँ हमने कभी शादी का प्लान किया है, किसी को ये नहीं, ये तो दोस्ती है, खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर मैं एक बार घर पर बोल के गया था कि जब मैं दुकान पर काम करता था, मैंने दुकान पे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मुझे वहाँ जाना है 6-7 दिनों के लिए। तो घर पर भी बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं जब सीमा से मिलने नेपाल गया था, पहली बार ही इतने दूर मैं कहीं घूमने गया था महीना में। हाँ, तो मैं वैसे ज़्यादा ज़्यादा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर घूमा होगा। पहली बार ही जब सीमा से मिलने गया था तो नेपाल कितने दूर गया था। मतलब वो प्यार पूरा ऊपर आ गया कि हाँ मुझे जाना ही और सीमा को लेके आना। हाँ, तो जाकर हम नेपाल में मिले। नेपाल में मिलने के बाद मैंने लिया कमरा किराए पर। इसे फिर इसकी 8 बजे की फ्लाइट थी, पर लेट हो गए। 10 बजे के करीबन में एयरपोर्ट पर गए, तो वहाँ से हम आए। 7 दिन हम वहाँ पर रहे। पशुपतिनाथ मंदिर भी घूमे, सब जगह घूमे नेपाल में। तो बहुत अच्छे से हमारे 7 दिन गुजरे, बहुत अच्छे से। उसके बाद जब लगी कि हाँ हमारे 17 तारीख को वापसी थी, तो 14 तारीख को ही हमारे दिल में घुटन सी होने लगी। मैं कि आज से 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन यहाँ बचे पर हैं। आने। हाँ, अरे हो जाएगा, मैं वहाँ चली जाएगी, तो घुटन सी होने निकली। खैर मैं इसे बता तो नहीं था, मैं अपने अंदर ही बात करता हूँ कि अगर मैं रोगा इसके सामने तो ये भी रोएगी, पर इसको संभालने के लिए मैं अपने अंदर ही रखता था चीज को। लेकिन जितने टाइम की आप लोगों की बातचीत हुई है, जैसे ही आपसे मिलने आई, नेपाल आई, आप यहाँ से नेपाल गए, तो आपको नहीं